हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 10, जिसमें आयोग को मेंशन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि ये यूनिट एमपीपीएससी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आयोग का गठन कैसे होता है, नियुक्ति कैसे होती है, इसके हेड कौन है, इसका कार्यकाल क्या होता है, मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। कोशिश करेंगे कि पढ़ते पढ़ते ये चार्ट हमें याद हो जाए और यहाँ से हमारे नंबर फिक्स हो सके। फर्स्ट आयोग की बात करते हैं। फर्स्ट आयोग है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब स्थापना तो ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो याद रखिएगा चूंकि इसमें चेंजेस हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है, तो इसमें भी अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सभी आयोग जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनके मुख्यालय भोपाल में है, दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र। अब मानव अधिकार, जब आप मानव के अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि इसके जो पहले हेड थे वो थे रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में कौन है? तो पहले मिश्र थे और अब मिश्रा हैं, मतलब अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण मतलब उदय, तो अब क्या है, हमें अपने मानव अधिकारों का उदय करना है, तो अरुण कुमार मिश्रा। ये याद हो चुका है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 बाय प्रेसिडेंट। एक अध्यक्ष, 12 सदस्य, 3 से 70, 3 वर्ष या 70 वर्ष इसका कार्यकाल, जो भी पहले हो। मुख्यालय दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अब हम बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग। अब एक मिनट, अगर हमने राष्ट्रीय स्तर का पढ़ा है तो हम राज्य स्तर की भी बात कर लेते हैं कि राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई। इस तरीके से हम राष्ट्रीय और राज्य को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। वहाँ पे हमने क्या डेट याद की थी? 12 अक्टूबर 1993। यहाँ पर राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा रही है 13 सितंबर 1995 को। 13 सितंबर, तो जो भी 13 सितम है, जो भी मानव के सितम है, मानव अधिकारों पे जो सितम हो रहे हैं उनको दूर करने का काम कौन करेगा? राज्य मानव अधिकार आयोग। तो हमें याद हो जाएगा कि 13 सितंबर 1995 को राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। अब अगर कोई चीज़ केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित की जा रही है तो वही चीज़ स्टेट में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उसमें हमने याद किया था कि एक अध्यक्ष होते हैं और 12 सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, तो राज्य स्तर पर भी जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ भोपाल, वहाँ पर इसका मुख्यालय होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे हबीब उल्लाह। हबीब उल्लाह का नाम आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं मनोहर ममतानी। तो आप ऐसे याद करिए, मानव अधिकार और यहाँ पर मनोहर, ये सबको मन हर लेते हैं क्योंकि ये मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो याद रखिएगा। क्या आपको याद हो चुका है? फिर से रिवाइज करेंगे, तब तक रिवाइज करेंगे जब तक हमें एक एक पॉइंट याद नहीं हो जाता। याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 13 सितंबर 1995। इसके जो किसके द्वारा गठन किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, 3 वर्ष या 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। भोपाल। और पहले अध्यक्ष थे हबीबुल्लाह और वर्तमान में अध्यक्ष है मनोहर ममतानी, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष है। ये थोड़ा स्पीड में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, हमें जस्ट रिवाइज करना है। सेकेंड आयोग की बात करते हैं, वो है भारतीय निर्वाचन आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, नेशनल इलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी।
और मतलब गठन किया गया था। अब इसकी जो संरचना है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उसके अतिरिक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 1+2 इसको याद रखना पड़ेगा और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का दिल्ली में स्थित है। पहले अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में, पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, राजीव कुमार। ये नाम आपको याद रखना है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो थी BS रमा देवी। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो क्या याद हो चुका है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950 राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। 1+2 इसकी संरचना है। 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल, दोनों में से जो भी पहले हो। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, पहली महिला अध्यक्ष थी BS रमा देवी और राजीव कुमार वर्तमान में इसके 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलिए, तो भारतीय निर्वाचन आयोग भी आपको याद हो चुका है। अब हमने भारत में पढ़ लिया, तो क्या राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होता है? तो यस, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर याद रखना है आपको, राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है इसमें मध्य प्रदेश में अभी चेंजेस हुए हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन से लोग लोहा लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो NB लोहानी इसके क्या है? प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में है BP सिंह। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड आयोग है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करना। तो यूपीएससी की परीक्षा कौन सा आयोग कराएगा? तो ये संघ लोक सेवा आयोग कराता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई। इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अब वो कुछ सदस्य कितने होते हैं ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है, सर रोज बारकर। तो देखिए, यूपीएससी में क्या है, बर्गर की तरह आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रोज करनी पड़ेगी। तो सर रोज बारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष यूपीएससी की कौन थी? उनका नाम याद रखिएगा, रोज मिलियन मैथ्यू। तो वहाँ पे हमने कैसे याद किया था? रोज बारकर, और यहाँ पर याद रखना है रोज मिलियन मैथ्यू। अगर कोई यूपीएससी का चेयरमैन है कोई महिला, तो वो तो रोज मिलियंस में क्या है, पैसे कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हम याद कर सकते हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी, जो कि 31वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी क्या याद हो चुका है? यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। सर रोज बारकर इसके कौन है? प्रथम अध्यक्ष थे और वर्तमान में 31वें नंबर के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। ये सब आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम बात करते हैं, अगर हमने केंद्र में यूपीएससी की बात की है तो राज्य में जैसे स्टेट पीसीएस है तो उसकी बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आयोग मेंशन किया गया है। एमपीपीएससी, हम एमपीपीएससी से याद करते हैं क्योंकि हमारे लिए जो मध्य प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग है वो यही है। 27 अक्टूबर 1956 को राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने 2021 में पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने वाला फैक्ट है, यहाँ से गलती होती है कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो केवल अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आयोग की, तो एकमात्र ऐसा मुख्यालय है, एकमात्र ऐसा आयोग है जिसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। जब स्टेट पीसीएस शुरू हुआ था तो ऐसा काम करता था जैसे रैंक रहा हो। तो DB रेगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो राजेश लाल मेहरा जी हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। याद रखिएगा, आप फिर से याद कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की 27 अक्टूबर 1956 को इसकी स्थापना
इसका गठन राज्यपाल जी के द्वारा किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। मुख्यालय इंदौर में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष DV रेगे थे और जो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो हैं राजेश लाल मेहरा जी। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आयोग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, इसमें कैग एक ही होता है, कोई अन्य सदस्य नहीं होते हैं। फिर इसका जो कार्यकाल होता है कैग का, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब कैग है तो ये क्या करता है, सारे अकाउंट्स पर कंट्रोल रखता है, नज़र रखता है। मतलब क्या है, ये जो नरसिंह राव जी थे वो क्या थे, फर्स्ट कैग थे। तो नरहरि राव कौन थे, वो कैग के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में 14वें नंबर के जो कैग है वो उसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम भी आपको याद रखना है। ये वर्तमान में कैग के रूप में पदस्थ हैं। नेक्स्ट आयोग है नीति आयोग। नीति आयोग एक काफ़ी महत्वपूर्ण आयोग है क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग का रिप्लेसमेंट था। तो नीति आयोग को कब बनाया गया? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होता है। याद रखिएगा, नीति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा, जो भी PM होते हैं वो पदेन नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष की बात करते हैं और एक सचिव की बात करते हैं। उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर जो हैं वो हैं सुमन बेरी। सुमन बेरी का नाम याद रखना है आपको। और अगर हम सचिव की बात करते हैं तो वो हैं BR सुब्रमण्यम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग का कोई ऐसा ईयर में कार्यकाल फिक्स नहीं है। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान जो पहले अध्यक्ष थे वो भी नरेंद्र मोदी थे क्योंकि 2015 में PM यही थे और वर्तमान में भी PM यही है। इसका मतलब वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग, इतने पॉइंट याद रखने हैं। नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्सेस जारी करता है इसको भी आप पढ़ ले, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं हम राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, अभी तक हमने जितने आयोग पढ़े उनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। बट यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और कुछ ऐसे आयोग हैं जिनकी जो गठन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करता है, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। याद रखना है आपको, 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 1+5 ऐसे याद कर लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बनेगी वो तो जैसे पटरानी बोलते हैं ना हम, वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथम पद तो जयंती पटनायक। और वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो ये आपको याद करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई। 1+5 इसका स्ट्रक्चर होता है। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक और वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। अब हमने अगर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग पढ़ा, राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी राज्य महिला आयोग होता है? तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 23 मार्च 1998। 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई। राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। केंद्र में हमने याद किया था 1+5 और जो राज्य महिला आयोग है उसका स्ट्रक्चर है 1+6। यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये याद करना पड़ेगा। कार्यकाल वहाँ भी 3 वर्ष होता था, यहाँ भी 3 वर्ष होता है और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अब पहला जो राज्य महिला अधिकार आयोग था उसकी अध्यक्ष कौन थी? कृष्णकांत तोमर। वर्तमान में ये पद अभी रिक्त है, तो ये आपको याद रखना है। और आप करंट में देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन चेयरमैन है, ताकि हमें करंट से भी हम अपडेट रह सकें। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग। अब महिला की बात की है तो बालकों की बात भी होगी कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई?
तो 5 मार्च 2007। 2007 मतलब 7 वर्ष की उम्र में तो हम बालक ही कहलाते हैं या बालिका कहलाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। 5 मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर 1+6 होता है, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ याद करने वाला पॉइंट है कि यहाँ जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, बट इसके जो 6 सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अलग पॉइंट है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अब बाल अधिकार आयोग की जो बात करेगा वो बहुत ही शांत होके करेगा। तो पहले अध्यक्ष थे शांता सिन्हा, और शांत होके तो करेगा, बट बालकों का अध्यक्ष है तो प्रिय भी होगा कानून का। तो वर्तमान अध्यक्ष है प्रियंक कानूनगो। याद हो चुका है कि आपको बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 में की गई। केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। सदस्यों की बात करते हैं तो कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा और वर्तमान में प्रियंक कानूनगो। नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में की गई। राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें आपको याद करना है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इसका कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष थे सूरज भान और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय सांपला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है विजय सांपला। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सूरज भान। और दूसरा आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो 19 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी सेम जो है स्ट्रक्चर है कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित होता है। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं हर्ष चौहान, और कुंवर सिंह टेकाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। डोंट वरी, हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति मतलब ST, तो यहाँ पर इसके हेड कौन है? हर्ष चौहान। ये ऐसे नियम बनाएंगे कि ST लोग भी खुश रह सकें, तो ऐसा याद कर सकते हैं। और टेकाम, टेकाम से आप T याद रख लीजिए, ST टेकाम मतलब कुंवर सिंह टेकाम इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर हम SC की बात करते हैं तो विजय सांपला, C फॉर सांपला ऐसे याद कर लीजिए, और S फॉर क्या है? सूरज भान। इसका क्या मतलब है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे और वर्तमान में अध्यक्ष विजय सांपला हैं। अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भी बात करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की गई। स्ट्रक्चर सेम है, एक अध्यक्ष, 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका निर्धारण होता है कार्यकाल का। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम। हंसराज गंगाराम, ये आप अपडेट कर लीजिएगा एक बार कि वर्तमान में अध्यक्ष यही हैं या चेंज हो चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष थे RN प्रसाद। तो OBC, तो यहाँ पर याद रखना है OBC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और पहले अध्यक्ष कौन थे। कब स्थापना की गई? 14 अगस्त 1993। अब हमने यहाँ पर केंद्र में पढ़ा है तो हमें राज्य में भी पढ़ना पड़ेगा कि राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है वो कब बना आयोग। तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई 29 जून 1995। 29 जून 1995 को स्थापना की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। याद रखने वाला पॉइंट है ये। यहाँ इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मुख्यालय भोपाल में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आनंद अहिरवार। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो हम जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एक बार अपडेटेड उसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे। याद रखिएगा, राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? 29 जून 1995। राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 13 मार्च 1993।
13 मार्च 1993 को राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया। इसमें 5 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष। मुख्यालय भोपाल में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन। तो ओबीसी वर्ग के साथ आरक्षण और विभिन्न प्रकार के मुद्दे चलते हैं, तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है? तो ओबीसी वर्ग के मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं गौरी शंकर बिसेन, ऐसे याद कर सकते हैं। और फर्स्ट अगर पूछा जाए तो वो कौन थे? वो थे वसंत प्रसाद उइके। दोनों नाम आपको याद रख लेने हैं। बस कुछ ही आयोग बचे हैं, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी सूचना, और एक मुख्य सूचना आयुक्त और उसके अतिरिक्त 10 जो होते हैं वो अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे वजाहत हबीब उल्लाह। वजाहत हबीब उल्लाह जो कौन थे? वो प्रथम केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? तो अगर आपको सूचना चाहिए है और आपको सूचना करेक्ट टाइम पे मिल जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा? सूचना देने वाले का हम यशगान करेंगे। तो यशवर्धन कुमार सिंह कौन है? या यशवंत कुमार सिंह भी मिलता है इनका नाम, तो याद रखिएगा वो हैं केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005, ये याद रखना है। और यहाँ पर सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी, ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? 19 फरवरी 1964। 19 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग या जिसे सीबीसी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीबीसी किसकी रिकमेंडेशन पर बना था? तो वो थी संथानम समिति। संथानम समिति की जो रिकमेंडेशन थी उस पर क्या है? भ्रष्टाचार पर रोक रखने के लिए सीबीसी का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। याद रखिएगा, इसमें जो एक होते हैं वो होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और उसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं। सीबीसी का कार्यकाल, इतने आयोग हमने पढ़े हैं उसमें ये कार्यकाल सबसे अलग है। 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो होती है वो क्या होती है? जो भी इसमें से पूरा हो वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल रहेगा। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके जो श्रीनिवास इसके प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे और वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सीबीसी के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें प्रवीण कुमार श्रीवास्तव दिया है, तो एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग हमने याद किया कि 19 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 वर्ष और 65 वर्ष आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग जो कि एनवायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या अधिकरण। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 10 से अधिक और 20 से कम न्यायिक सदस्य होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो एनजीटी में इसका एनजीटी की संरचना क्या होती है, तो एक अध्यक्ष होते हैं और 10 से अधिक और 20 से कम न्यायिक इसके सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 10 से अधिक होंगे और 20 से कम जो होंगे वो पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे। अब यहाँ पर याद रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 5 वर्ष या 70 वर्ष, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष से 70 वर्ष। अगर सिर्फ न्यायाधीश हैं तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 67 वर्ष, और अगर विशेषज्ञ सदस्य हैं तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो 3 कैटेगरी में आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं 570, दूसरा है 565 और तीसरा है 567 और तीसरा है 565। इस तरीके से यहाँ पर अध्यक्ष और जो अन्य आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल याद रखना है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सह पंटा और वर्तमान अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। यहाँ पर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि एनजीटी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो आंसर होगा आदर्श कुमार गोयल। इसकी स्थापना कब की गई? 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बाकी राज्य निर्वाचन अधिकार आयोग ये सब हम पढ़ चुके हैं।
लास्ट आयोग है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 2017 राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं इसमें। 5 वर्ष या 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। मुख्यालय भोपाल में स्थित है। प्रथम अध्यक्ष थे राजकिशोर सवाई और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो याद रखिएगा, राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 2017। कुछ नहीं करना है, आपको 1 से 2 बार रिवीजन करना है। अगर आप ये चार्ट पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।